नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। ब्लड प्रेशर के बारे में अभी तक शायद आपको इतना डिटेल और इतना इजी वे में किसी ने नहीं समझाया होगा जो इस वीडियो में मैं बताने चाह रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकोगे तो नेचुरली काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्योर कर सकते हो खुद से ही। अक्सर जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आप मेडिसिन लेते जाते हो, डोजेस बढ़ते जाते हैं। लगातार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, किडनी, आंखें, ये प्रभावित हो सकती हैं। तो कैसे हम समझें? सिंपल वे में, बहुत इजी वे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक क्या होता है? ऊपर वाला, और डायस्टोलिक नीचे वाला प्रेशर। जैसे हम एक नॉर्मल मानक देख लें, 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80। तो इसमें जो 120 ऊपर का है वो सिस्टोलिक दिखाएगा, ये समझना जरूरी है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायसिस्टोलिक दिखाएगा। इजी वे में अगर आप समझिए तो जो सिस्टोलिक होता है तो हार्ट जो प्रेशर डालता है, जो हार्ट पंप करता है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिखाता है। और डायसिस्टोलिक क्या होता है? जो आपके पाइप में प्रेशर जाता है, वेसल्स में प्रेशर जाता है। अब देखिए, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक ऊपर वाला, तो वहां प्रॉब्लम कहाँ पे जाएगी? हार्ट में प्रॉब्लम है, या हार्ट तेजी से फंक्शन कर रहा है, पंप कर रहा है, तो ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है, तो ये हार्ट पे असर डालता है। जैसे आप एकदम से बहुत गुस्सा आ गया आपको, तो वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर आपका ऊपर वाला बढ़ेगा। या आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो यहां भी ब्रेन का इफेक्ट जाता है हार्ट पे। तो जैसे सुबह उठते हैं, बहुत से लोगों का सुबह उठते ही ऊपर का ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, सिस्टोलिक। तो कभी कभी जैसे किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी अगर फंक्शन नहीं करेगी तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हार्ट पे दबाव बढ़ेगा और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर सुबह उठते ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है ऊपर वाला, तो वहां पे ये मैसेज मिल रहा है कि या तो हार्मोनल प्रॉब्लम है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम हार्ट पे असर डाल रहा है, या आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, या किडनी में प्रॉब्लम है। लेकिन किडनी में प्रॉब्लम होगी तो दूसरे सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग अक्सर देखी जाती है, पैरों में स्वेलिंग देखी जाती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? आप अपने हार्मोनल टेस्ट करवाइए। अक्सर थायराइड के पेशेंट में देखा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उभरा रहता है, ऊपर होता है। अब हम आयुर्वेद में अगर समझे तो आयुर्वेद के अनुसार इसको डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पे जो वायु होता है, वात होता है, और पित्त, ये अक्सर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। वात और पित्त मिलके, वात में भी उसके डिविजन्स होते हैं, तो व्यान वायु और साधक पित्त, ये दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं। तो जब आपके शरीर का वात और पित्त बिगड़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। स्पेशली हार्ट जब वर्क करता है तो वहां पे वात और पित्त मिलके ये क्रिया करवाते हैं। हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वात बिगड़ा है, वायु की चिकित्सा करना है। और अगर आपका ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पित्त इन्वॉल्व है, और साधक पित्त, अगर हम डिवीजन करेंगे प्रॉपर तो साधक पित्त। लेकिन अब अगर हम डायस्टोलिक तरफ चले तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जो धमनियों के अंदर प्रेशर जाता है। तो वो प्रेशर कब बढ़ेगा? जब आपकी पाइप टफ होगी, सिकुड़ जाएगी, या वहां पे कोई अवरोध आ गया है। पाइप के अंदर अगर अवरोध आ गया है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अक्सर जो एसिम्प्टोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे जो यंग लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है एकदम से, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा देखा जाता है।
मतलब नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जैसे 120/80 अगर हम नॉर्मल माने तो 80 ये बढ़ा मिलेगा, 90 100 मिलेगा, तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा है। और यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है, लगातार अगर ये बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पाइप में अवरोध है, ये मैसेज ज्यादा जाता है। कफ का प्रॉब्लम बताया गया है यहाँ पे आयुर्वेद में। अगर पाइप के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पे कफ, और अक्सर जिनका वेट ज्यादा होता है वहां पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा दिखता है। अब देखिए जो मेडिसिन दी जाती हैं आपको, या तो डायूरेटिक्स देंगे, या तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे, या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। बीटा रिसेप्टर क्या करता है, जैसे एकदम से गुस्सा आ गया आपको, एड्रेनालिन हार्मोन वहां पे सक्रिय हो गया और बीटा रिसेप्टर मैसेज देंगे हार्ट तक, वहां पे हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स डायरेक्ट बीटा रिसेप्टर्स को दबा देंगे, मतलब उसको अवरोध करेंगे, हार्ट रेट नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा बीटा ब्लॉकर्स में जैसे एटेनोलॉल, जिसमें LOL रह गई मेडिसिन आप देखिएगा, तो वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। फिर डायूरेटिक्स आप देखिए, जैसे किडनी के प्रॉब्लम में या ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसमें अक्सर डायूरेटिक्स दिया जाता है। तो जितने भी थियाजाइड करके मेडिसिन हैं वो डायूरेटिक्स होते हैं, उसमें आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, ये वहां पे काम करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन। ये कब दी जाती हैं, जब पाइप में हार्डनेस आ जाती है, पाइप सिकुड़ जाता है, किसी तरह का अवरोध है, जैसे एम्लोडिपिन जिसमें डिपिन आता है, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये मेडिसिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह की आपको मेडिसिन दी जा रही है और कहाँ प्रॉब्लम है। एम्लोडिपिन सेफेस्ट मेडिसिन होती है अगर एलोपैथी में देखा जाए, क्योंकि अगर आप पाइप में अवरोध किसी तरह है तो प्रेशर बढ़ेगा ही, और अगर पाइप को चौड़ा कर दिया जाए तो वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये सेफेस्ट मेडिसिन एक तरह से है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस तरह की मेडिसिन जब लेते हो तो ये लॉन्ग लाइफ लेना ही पड़ता है, ये क्योर नहीं कर रहा है, सिर्फ उस चीज को दबा रहा है। अब आयुर्वेद में जो मेडिसिन डिस्क्राइब की गई हैं ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत अच्छा उनका काम है। सर्पगंधावटी है, पुष्कर मूल है, अर्जुन छाल है, यहां तक कि काशनार गुग्गुल, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, काशनार गुग्गुल का भी बहुत अच्छा रोल है। देखिए अगर प्रॉब्लम आपके बीटा ब्लॉकर्स चैनल पे है, ठीक है, वहां पे कौन सी मेडिसिन काम करेंगी, जैसे सर्पगंधा घनवटी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, यहाँ आपकी नींद प्रॉपर हो जाएगी, जो भी आपके नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम जा रही है वो ठीक करेगा, हार्ट रेट ठीक करेगा। जो मेडिसिन है जैसे अर्जुन छाल हो गई, आपका काशनार गुग्गुल, ये पाइप के अंदर अगर किसी तरह का अवरोध है, किसी भी तरह के वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे ये बहुत अच्छा रोल इसका है। तो इस तरह आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन बताई गई हैं जो जिनका कंबाइन इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, और अगर एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा तो आपका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर सकता है। ये वीडियो से इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम किस तरह आपकी आ रही है, टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कि किडनी में प्रॉब्लम है, कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे हाइपरथायराइड पेशेंट देखा जाए, हाइपरथायराइड पेशेंट के साथ क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा यानी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक अपन ने ब्लड प्रेशर देखा था, तो यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट रेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उनका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें थायराइड का इलाज करवाना है। इस तरह आप देखोगे जो लोग जो सुबह उठते हैं एकदम से, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो या तो किडनी में प्रॉब्लम है, या तो नींद अच्छे से नहीं हो रही है, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये प्रॉब्लम आप इस तरह से चेक कर सकते हो। फिर डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है बार बार, यानी आपके पाइप में किसी तरह का अवरोध है। तो ये इंफॉर्मेशन
अगर एक बार आप अच्छे से समझ चुके हो तो फिर आप अपना क्योर भी नेचुरली काफी हद तक कर सकते हो। अगर टेंशन है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये चीजें अगर आप ठीक कर लोगे, अपने आप ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन बताई गई हैं। एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं, काफी हेल्पफुल होती हैं।